जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मित्रा पर। आज मैं लेके आया हूँ टॉप 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्णित आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 1993। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, मत्स्य पालन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जीएसटी लागू होने की तिथि क्या है? तो भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, 1 जुलाई सन 2017। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध लुप्त प्रजातियों से है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, लुप्त प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 10 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह के पास सबसे बड़ा वलय यानी रिंग सिस्टम है? तो सबसे बड़ा वलय जो है वो शनि ग्रह के पास है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चुनाव आयोग एक संस्था है। तो निम्न में से भारत में जो चुनाव आयोग है वो कौन सी संस्था है? तो भारत में चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था का ऋण जो है वो कृषि को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, कृषि। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर जो था वो मोहनजोदड़ो था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो NH44 है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, NH44। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है वो अमोनिया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर जो था वो ओसबॉर्न स्मिथ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, ओसबॉर्न स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से जुड़ी हुई है? तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः जो है वो गेहूं से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन जो होता है वो झारखंड राज्य में होता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है वो अनुच्छेद 243 से है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है?
भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो कोचीन बंदरगाह है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा कोचीन। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो सन 2015 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 2015। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस धातु को हल्की धातु कहा जाता है? तो निम्न में से सबसे हल्की धातु जो है वो एल्यूमिनियम है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 27 है, संविधान का कौन सा भाग राज्य निदेशक तत्वों से संबंधित है? तो संविधान का भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा और भाग 4। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू जी थी, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा महानदी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्लू फ्लैग बीच प्रमाणन किससे संबंधित है? तो ब्लू फ्लैग बीच जो है वो स्वच्छ समुद्र तट से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा स्वच्छ समुद्र तट। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस यानी CSO करता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा CSO सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनसाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप द्वीप। क्वेश्चन नंबर 34 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है सन 1920 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 1920। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा कहा जाने वाला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार किस राज्य में है? तो भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार जो है वो उड़ीसा राज्य में है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो इसमें से बताना है कि किया जा सकता है या नहीं। अगर किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा आपातकाल में। क्वेश्चन नंबर 38 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीआई का मुख्य कार्य जो है वो मुद्रा नियंत्रण है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा मुद्रा नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां जो हैं वो 12 हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 12। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है वो द्रास में स्थित है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा द्रास। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो हुई थी सन 2014 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा हीरा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा अरावली।
क्वेश्चन नंबर 46 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो करता है वो लोकसभा करता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस फसल को सुनहरी फसल कहा जाता है? तो जूट की फसल को सुनहरी फसल कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, जूट। क्वेश्चन नंबर 48 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो थे वो कपिल मुनि थे, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? तो निम्न में से भारत का पहला डिजिटल गांव जो है वो अकोदरा है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहे जाने वाली नदी जो है वो कोसी नदी है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कहाँ चली गई थी? तो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है वो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, मुंबई से ठाणे। क्वेश्चन नंबर 52 है, संसद की सर्वोच्चता किस देश की अवधारणा है? तो संसद की सर्वोच्चता जो है वो ब्रिटेन देश की अवधारणा है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में सर्वाधिक जनजाति संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कक्ष है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, कक्ष। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो वर्गीज कुरियन थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दुग्ध उत्पादन से है, और इसके जनक जो थे वो वर्गीज कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संविधान में संशोधन करने की प्राप्ति जो है वो संसद के पास है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में उपयोग किए जाने वाला मुख्य गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस पर्वत को प्रकाश का पर्व कहा जाता है? किस पर्व को प्रकाश का पर्व कहा जाता है? तो दीपावली का पर्व जो है उसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, दीपावली। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो गंगा नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, गंगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 जो है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस खेल को ओलंपिक से हटाया गया था? तो निम्न में से कौन सा ऐसा खेल है जिसे ओलंपिक से हटाया गया था? तो पोलो जो है वो ओलंपिक से हटाया गया था, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, पोलो। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मासिन राम में होती है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, मासिन राम। क्वेश्चन नंबर 67 है, अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है?
तो अग्नि जो है इनमें से किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? तो निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसे भारत का चाय बागान कहा जाता है? तो आसाम को भारत का चाय बागान कहा जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा आसाम। क्वेश्चन नंबर 69 है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है निम्न में से किससे लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 71 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो भारत की आय में सबसे बड़ा योगदान जो है वो सेवा क्षेत्र का है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा सेवा क्षेत्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा कुंचिकल वाटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है वो हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था सन 1951 से 1952 के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।